हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम थर्ड सेमेस्टर के एनवायरमेंटल साइंस की इम्पॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे 3 चीज़ें। सबसे पहला, हमारा पेपर पैटर्न कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो आपको समझा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए आपको वीडियो का एंड तक जरूर देखना होगा। उसके पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एनवायरमेंटल साइंस थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमारा जो ईवीएस का सेकंड पार्ट है उसमें हमारी 3 यूनिट रहने वाली है, जो कि हमारा यूनिट 1 रहेगा ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज़ के ऊपर, और दूसरा यूनिट रहेगी हमारी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर, जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी के और उसके थ्रेट्स पढ़ने हैं, उसके कंजर्वेशन पढ़ने हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इससे रट लीजिएगा अच्छे से। और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, तो जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं ग्लोबली, उन सबको ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या-क्या चीज़ें किस वजह से होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी होगी। फिर आती है हमारी यूनिट 3, जो कि लास्ट यूनिट है, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट। इसमें हमें एनवायरमेंटल लॉज़ के बारे में पढ़ना है, लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है जो कि इंडिया के हैं। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, और एनवायरनमेंट मूवमेंट्स कितने-कितने हैं वो सारे पढ़ने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या-क्या है वो सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस। लास्ट में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो कि मैंने शॉर्ट नोट में लास्ट में क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं, वो सारे कर लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा मैं पेपर पैटर्न भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वही 70 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए बी सी में डिवाइड हो सकता है 30-20-20 करके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा पैटर्न रहेगा जिसमें हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, 16 स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है, शायद ये रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का 50 नंबर का हो और 16 वालों का 70 नंबर का होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको कहा जा सकता है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें से आपको डिफाइन लिखनी होगी सबकी। ये चीज़ें समझ में आ गई। इसमें आपको एक टाइप के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। और ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि आपको 2 करने को देंगे, या चॉइसेस जो भी करने को देंगे वो आपको मिल जाएगी। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब मैं आपको एक टाइप का पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ जिसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप का पेपर रहेगा जिसमें आपको ट्रू फॉल्स भी पूछे जाएंगे, पर उसमें आपको रीज़न देना होगा। ये आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया। इसी टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है आपके थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है एकदम। ईवीएस का सेकंड पार्ट लाया गया है, तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम होते ही पता चल जाएगा कौन सा पेपर पैटर्न है, पर आप ये फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके टाइप्स और मेथड्स क्या हैं मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी के। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेजर कॉजेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के, और डिस्कस कीजिए स्टेप्स टू टेक टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। अगले क्वेश्चन पे आता है, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एंड मैनी मैंस नीड बट नॉट सेटिस्फाई एंड मैंस ग्रीड। एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, इस टाइप के आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गारंटीड देखने को मिलेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आपको चीज़ें पूछी जाएंगी एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ही। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक टाइप की केस स्टडी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, पक्का है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ट्रू फॉल्स, डिफाइन, शॉर्ट नोट, और लास्ट में आपके क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको। ये बात आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरमेंटल मूवमेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी सच मूवमेंट्स इन कंजर्वेशन of biodiversity and protection of environment. Also discuss the role of environmental communication and public awareness in environmental protection. अब आपको क्वेश्चन इसी टाइप से आपको घुमा के दिए जाएंगे, जिसमें भर भर चीज़ें क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें ये बताओ, इसमें ये बताओ, इसमें ये मूवमेंट चल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ड्रॉबैक्स, रेमेडी, सब कुछ आपको एक ही क्वेश्चन में इस टाइप से बना के दिया जाएगा इनडायरेक्ट वे में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन योर व्यू हाउ आर द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। अब देखिए, आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है कि एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल राइट्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट्स इन इंडिया।
बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, उसके ऑटोग्राफ फैक्टर्स बताइए डेट कॉज लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे से रट के जाइएगा। हाउ डू यू प्रपोज दैट डेवलपमेंट वर्क प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग विथ सस्टेंस ऑफ अवर एनवायरमेंट। वाई डू वी नीड एनवायरमेंटल लॉस, एनवायरमेंटल लॉस की नीड हमें क्यों है, व्हाट इज द प्रॉब्लम मीन्ड बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लेन कीजिए स्टेप्स और मेजर्स दैट नीड टू टेकन इन इंडिविजुअल लेवल एंड बाय द गवर्नमेंट फॉर वाटर कन्वर्जेशन इन इंडिया। डिस्क्राइब कीजिए इंपॉर्टेंस और वेरियस थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन क्या होता है वो बताइए। राइट द नीड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रू सम लाइट ऑन नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। अब आते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और इसके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो आपको बताना चाहिए। कॉजेस और इफेक्ट पता होने चाहिए एसिड रेन के जो इन्वायरमेंट में पड़ रहे हैं। एक्सप्लेन कीजिए कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर। एक्सप्लेन कीजिए एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। बाकी सलाइन फीचर क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। हाउ डज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट, ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट कैसे कर रही है एनवायरनमेंट को वो बताइए। मेन एलिमेंट्स क्या हैं डिजास्टर माइग्रेशन स्ट्रेटेजी के। डिस्क्राइब करना है इम्प्लीकेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड साइक्लोन डिजास्टर। एक्सप्लेन कीजिए हाउ एनर्जी लेवल्स फ्लो इन इकोसिस्टम। मेंशन करने हैं हमें टाइप्स और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फर्स्ट इकोसिस्टम। अब आ जाते हैं थोड़े शॉर्ट नोट्स के, यानी एक तरीके से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है दी वाटर एक्ट 1974, तीसरा है चिपको मूवमेंट, चौथा है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल्स। फिर अगला मूवमेंट हमारा सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली, मतलब सीएनजी जो व्हीकल्स हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है, आप उनके ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या यूज़ हैं, क्या बदलाव आया है और सीएनजी से क्या फ़र्क पड़ा है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कंपेयर भी कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से और सीएनजी व्हीकल से। बस आपको लिख के भर के जरूर आना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लैंडफिल्स के बारे में, ई वेस्ट क्या होता है, कॉजेस ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के कौन कौन से कॉजेज है वो बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप पूरा छाप सकते हैं। इथो ये कि जो भी लिखा है देख लीजिएगा। न्यूक्लियर हजार्ड क्या होता है, बीओडी क्या होता है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाटर एक्ट जो हमारा 1972 है, इसे एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं ईपीए के वो। नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्या है वो पढ़िएगा। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, अर्थ समिट क्या है, UNFCCC क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD क्या है, और रामसर कन्वेंशन क्या है। अब देखिए इस टाइप से आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपने शायद सुना ना हो या फिर आपका इन्हीं में से आ जाए, तो उसको आपको बना के लिखना ही पड़ेगा। इसी टाइप से आपको शॉर्ट नोट में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं अच्छे से अच्छा लिख के जरूर आएगा। जितना हो सके डायग्राम आपको जरूर बना के आने हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जरूर समझाना है। ईवीएस का पेपर है, मतलब आपके पूरा हाथ में है, पूरा आप बना के लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जितना हो सके आपको टेबुलर फॉर्म में, पॉइंट्स में, डायग्राम्स में प्रेजेंट जरूर करके आना है चार्ट्स के थ्रू। इससे क्या होगा, इससे आपके काफ़ी मार्क्स आप गेन कर सकते हो। बाकी जितना पॉसिबल हुआ हमने आपको सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर पैटर्न समझा दिया है। अगर समझ में आ गया हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जिनके भी फ्रेंड्स EVS 2 का थर्ड सेम या फोर्थ सेम में देने जा रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।